Hi there, this is Khushbu with another question of area related to circles. This is question number 9 from exercise 12.2, page number 230 from NCERT. This says a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeters. 35 millimeters की diameter है. Brooch बनाया हमने उससे. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors. अब देखिए यहाँ पर सिखाया है इसमें 5 डायमीटर्स यूज करेंगे 1 2 3 4 5 डायमीटर 10 सेक्टर आई सॉरी 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है. ऐसे करते करते 10 सेक्टर बन गए. सेक्टर्स आप बनाते हैं इस तरह से, ये ऐसे करके 10 सेक्टर बन रहे हैं और 10 के 10 इक्वल. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. सिल्वर वायर हमने यूज कितनी करी है आपको ये बताना है. सेकंड पार्ट में द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है, हर एक सेक्टर का कितना एरिया. अब सबसे पहली चीज यहाँ पर टोटल लेंथ सिल्वर वायर. सिल्वर वायर की टोटल लेंथ सबसे पहले चार्ट नंबर 1. अब ध्यान से देखिए इस फिगर को. ये जिसकी सर्कमफ्रेंस है द आउटर, ये जैसे 10 डायमीटर यूज हुए हैं, ये सब सिल्वर वायर के हैं जो लाइंस यूज की. डायमीटर आपको पता है 35 मिलीमीटर है. सिल्वर वायर यूज कितनी करेंगे तो हमें रेडियस गिवन है इसका. रेडियस डायमीटर गिवन है 35 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या बनेगा 35/2 मिलीमीटर. ये आ गया आपके पास रेडियस. नाउ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर, वायर का सर्कमफ्रेंस निकालना है मतलब आउटर में जो वायर लगी है फॉर्मूला होता है 2πr. तो उसकी वैल्यूज अगर पुट करें तो ये बनता है 2. पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं गिवन है तो यूज करेंगे 22/7. जो गिवन ना हो तो आप यही वैल्यू यूज करेंगे. रेडियस हमारे पास है 35/2. यहाँ से ये वैल्यूज 7 1 7 5 2 से 2 कैंसिल, सो 22 × 5 इज 110 मिलीमीटर. ये आपकी वायर यूज हो रही है सिर्फ सर्कमफ्रेंस जो आउटर पे यूज कर रहे हैं. नाउ अब ऐसे करके 5 वायर्स यूज होती हैं. तो सिल्वर वायर 35 मिलीमीटर की जो डायमीटर यूज की गई है, ऐसे करके उसके पास 5 वायर यूज करेंगे 5 डायमीटर्स. सो अब देखिए एक वायर अगर मेरे पास ये यूज हुई है 35 मिलीमीटर की, दूसरी ये यूज हुई है 35 मिलीमीटर की, तीसरी ये यूज हुई है, चौथी ये यूज हुई है एंड फिफ्थ वायर ये यूज हुई है. 5 वायर्स. तो हमारे पास टोटल लेंथ क्या आएगी. टोटल लेंथ आएगी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड. एक तो हमारे पास यूज हुई है 110 मिलीमीटर प्लस 5 वायर यूज हुई है 35 मिलीमीटर. 35 into 5 करेंगे हम. सो आप सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे. सो ये आया 110 प्लस 15 175. सो दिस इज 285 मिलीमीटर. इतनी वायर हमने यूज करेंगे. टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज 285 मिलीमीटर. तो ये हमने कैसे निकाला. पहले हमने देखा कि सर्कमफ्रेंस हमने कितना यूज करा, फिर हमने ऐसे करते करते 35 मिलीमीटर की 5 वायर यूज करी. तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ऐड कर दिया. आपके पास टोटल लेंथ आ गया. नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. हर एक सेक्टर का एरिया. सेक्टर यहाँ कहाँ बनता है ये देखिए यहाँ पर दिस थिंग, ये एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है. ऐसे करते करते 10 इक्वल सेक्टर्स बन गए. राइट. तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्रीज इनटू πr². सो थीटा आपके पास यहाँ पर क्या है. थीटा हमें नहीं पता बट हमें ये पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्रीज का. राइट. सो अगर सर्कल 360 डिग्रीज का है और 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा थीटा है 360 को 10 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 36 डिग्री. तो इसका मतलब आपके पास हर एक का एंगल होगा 36. ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, हर एंगल 36 डिग्री का है. ये सारे इक्वल है. सो यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा इज 36 डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई है 22/7. रेडियस है 35/2 इंटू 35/2.
तो यहाँ से वैल्यूज कैंसिल होगी, 36 1 जा 10 जा 7 1 जा 5 जा 5 1 जा 2 जा 2 11 जा. So 11 into 35 is 385. 2 multiplied by 2 is 4 millimeter square. एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं. तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर. हमसे एक ही सेक्टर का एरिया मांगा गया था. क्वेश्चन में से दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक, ये एंगल निकालना. ये एंगल कैसे निकाला? पूरा सर्कल 360 का है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो वाले को मिला 36 36 36 डिवाइड कर दिया. सेकंड चीज ध्यान रखने वाली थी डायमीटर्स. पहले एक सर्कमफ्रेंस में यूज करा है और फिर 5 डायमीटर यूज कर. तो वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करा हमने, फिर ऐड किया कि टोटल लेंथ सिल्वर वायर की कितनी यूज हुई. So this was 9th question. Exercise 12.2. किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है प्लीज हमें बताइए, and you watch the next video for some more questions. Goodbye.